बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज 17 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का सूबा पख्तिका जो है वहाँ से इंतहाई इस वक्त कुछ गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात पर कुछ नई पेशरफ जो है वो सामने आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन, बारहा इस हवाले से खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे कि भारत टू फ्रंट वार के चक्करों में है। एक जानब जहाँ अफगानिस्तान से जंग छिड़वा कर वो चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से अपनी हजीमत का बदला ले, तो वहीं अब बाकायदा तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से भी कुछ इंतहाई गैर मामूली तफसीलात सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज़ जो इंतहाई इस वक्त अहम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात होने थे दोहा में, तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज़, इसके अलावा आउटलेट्स जो हैं उन्होंने बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ रचानी शुरू की। इस वाले से पहले तो ये तफसीलात खैबर एजेंसी ने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान का एक हाई डेलीगेशन वफद जिसमें हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जबकि DGISI के हमरा वो दोहा पहुँच चुके हैं। और आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात नहीं होंगे, लिहाजा ये मुज़ाकरात का दौर जो है वो 24 आवर्स के लिए सीज़ फायर आगे चला गया है और कल मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक की है कि ये तमाम खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अभी भी कोई पाकिस्तान का डेलीगेशन इस वक्त तक पाकिस्तान में मौजूद है और कोई दोहा नहीं गया। लेकिन तमाम इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ जो हैं वो रचाई जा रही हैं। दूसरी तरफ बड़ी दो अहम ख़तरनाक चीज़ें अफ़गानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के लिए आ रही हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसमें अब मुसद्दक़ा तौर पर अब ज़राए जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि दो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान रजीम हुकूमत जो है वो इंतहाई इस वक्त ख़तरनाक इक़दामात करती हुई नज़र आ रही है। एक तो बताया ये जा रहा है नज़ीर कराम के तालिबान हैज़ एक्टिवेटेड इस सुसाइड बॉम्बर एंड स्लीपर सेल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ़ किस्म की खुदकुश हमला आवर जैसी कार्रवाइयाँ, इसके अलावा स्लीपर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करने के हवाले से मुख्तलिफ़ तफसीलात सामने आ रही हैं कि तालिबान जहाँ अब खुद बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ना चाह रहे, तो वहीं वो अंदरूनी खाना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ पर आज भी जैसे कि जो मीर अली में वाक़या पेश आया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और ना सिर्फ हमले को नाकाम बनाया बल्कि एक बड़े साने से बचाया। दूसरी तरफ ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि तालिबान जो हैं वो एक मस्जिद में उन्होंने बाकायदा तौर पर, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, कि ऐलानात किए और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करते हैं और आम कोई भी आप लोगों को अगर पंजाबी मिले तो पाकिस्तानी कोई भी मिले तो आपको उसने रस्ते से हटाना है। और ये यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक और बड़े अलार्मिंग बयानात जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं जो अफ़गान रजीम गवर्नमेंट है इनकी जानब से। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ नबर्द आज़मा है, तो ऐसी सूरत हाल में भारत को कतन इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत भी इसी ताक में है कि उन्हें कोई एक मौका मिले और वो पाकिस्तान को कोई ऐसी ज़रब लगाएँ जो उन्हें 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में हज़ीमत उठाना पड़ी थी, कम अज़ कम उसका जो आप कहें ना कि अज़ाला हो जाए, कि कम अज़ कम बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी स्पीच में या कहीं पर तो उनका नाम ले लें कि जी ये काम जो है वो भारत ने किया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से अब जो तफसीलात सामने आ रही है वो आप लोगों के लिए जानना इंतहाई अहम है। बताया ये जा रहा है कि इंडियन क्वाडकाप्टर ब्रॉड डाउन अलोंग लाइन LOC। एक तो जी इंडिया का एक जासूस जो ड्रोन था इसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मारे जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। बताया साथ में ये भी जा रहा है कि ये जो क्वाडकाप्टर मारा गया है इंडिया का, इस हवाले से अभी तस्दीक नहीं आई। ये अनस्पेसिफिक जो सेक्टर बताया जा रहा है, यानी अभी इस हवाले से तस्दीक सिक्योरिटी ज़राए ने नहीं की कि ये कहाँ से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानी हदूद में बेसिकली ये जो ड्रोन्स है वो जासूसी के तौर पर ताकि जो डिप्लॉयमेंट है या सूरत हाल है इसको जांचा जा सके, या मुख्तलिफ ऐसे जो ये क्वाडकाप्टर्स हैं भारत की जानब से पहले भी भेजे जाते रहे हैं। तो लेकिन आज आप देखिए इस चीज़ को कि पाकिस्तानी जो अफवाज
अफवाज हैं वो किस कदर एक्टिव हैं कि जहाँ एक जानिब वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी अफवाज इस वक्त नबर्द आज़मा है, तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारा अज़ली दुश्मन भारत जो है, उसका सिर्फ एक क्वाड काप्टर जो है, इसने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो फौरी तौर पर इसको शॉट डाउन किया गया। साथ ही ये जो वायलेशन की गई है, ये कोई मतलब कैजुअली नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि इस वक्त इस हवाले से भी ये खदशात या इंटेलिजेंस ज़राए ऑलरेडी इस हवाले से दो पाकिस्तानी ममालिक ने भी पाकिस्तान को खुफिया पैगामात जो हैं इनसे मसूल हो चुकी हैं कि भारत किसी न किसी लंबे चक्कर में है और भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमृतसर से भारत की कुछ फार्मेशन जो हैं वो उड़ी थी, बाद में फिर सरगोदा जो हमारी एयरबेस है वहाँ से स्क्रैम्बल हुआ। कल चूँकि 7:30 से 9:30 के दरमियान हमारी जो फ़िज़ाई हदूद थी वो भी बंद थी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने इस वाले से ऑलरेडी पहले तस्दीक की हुई थी, एक नोटम जारी किया हुआ था। तो जैसे ही वो भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अब अमृतसर से इनकी फार्मेशन उड़ी तो इधर फ़िज़ाइया, इसके अलावा हमारे जो JF-17 है, इसके अलावा J-10C फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने सरगोदा से जो है वो स्क्रैम्बल किया। तो फौरी तौर पर इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने अपने फौरी तौर पर अपने जो जेट्स थे वो डाउन कर लिए थे और आगे जरूरत ही नहीं की थी कि कम अज़ कम वो अपनी टेरिटरी में रहते हुए फ्लाई कर सके। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब अफ़गानिस्तान से भी कुछ नई तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो इस हवाले से अभी तक ये बताया जा रहा है, बेसिकली एक ये महाज का ट्विटर हैंडल है, वो ये दावा करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, 2 एक्सप्लोजन अकर्ड इन द उर्गन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफगानिस्तान पक्तिका प्रोविंस रिजल्टिंग इन रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअलिटीज़, मोर डिटेल अवेटेड। एक तो ये अब दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है पक्तिका, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के अननाउन बताए जा रहे हैं बेसिकली के जो धमाके थे वो सुने गए हैं। इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, ना ही अफ़गान गवर्नमेंट की जानब से या अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी जानब से। अब सिर्फ जो इब्तदाई इतलाआत मसूल हो रही हैं या इस हवाले से जो मुख्तलिफ आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ज़ोरदार धमाकों की इतलाआत जो हैं वो सामने आई हैं। अभी तक ये जो धमाकों की इतलाआत हैं ये गैर मुसद्दका इतलाआत हैं, इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ का एक बड़ा बयान सामने आया है और ये भी इंतहाई बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है इनकी जानब से। अच्छा, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने इस हवाले से ये कहा है कि अब अफ़गानिस्तान जो है वो भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। दहशतगर्दी ये जंग भारत, अफ़गानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद ये भी कहा कि काबुल के हुक्मरान बेसिकली भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल तक ये काबुल के हुक्मरान हमारी पनाह में थे, हमारी जो सरजमीन है इस पर छुपते फिरते थे। ख्वाजा आसफ़ ने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मल नहीं हो सकता। तमाम अफ़गानियों को अपने वतन जाना होगा। अब काबुल में इनकी अपनी हुकूमत है, इस्लामी इनकलाब आए 5 साल गुजर चुके हैं। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ हमसायों की तरह रहना होगा। हमारी सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत है। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त हुआ जाता है। खुद मुख्तार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर इन्हें नहीं मतलब ऐसे रखा जा सकता। वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद ये भी कहा कि अब एहतियाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी, काबुल वफद नहीं जाएंगे, दहशतगर्दी का जो कला कमा है वो इंशाल्लाह किया जाएगा और इसके बरक्स इनको एक भारी कीमत जो है वो भी चुकाना पड़ेगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में अमन और अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी रोकने के लिए हुकूमती कोशिशों के हवाले से कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने काबुल के 4 दौरे किए, वज़ीर दिफ़ा और ISI के 2 दौरे हुए। नुमाइंदा खसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5-5 दौरे किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक मरतबा काबुल के दौरे पर गए और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान के बारहा कहने के बावजूद भी अफ़गान रजीम गवर्नमेंट जो है इन्होंने इस पर कान नहीं धरे और बारहा अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। अब नाज़रीन किराम इस चीज़ को देखिए कि अभी चूँकि सीज़ फायर बेसिकली तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अब एक्सटेंड किया गया है। अभी चूँकि दोहा में जो एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तानी डेलीगेशन, इसके अलावा अफ़गान डेलीगेशन की जो मुलाकात है इसमें चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आएंगी कि अब आगे जो पाकिस्तान है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है या अफ़गान जो रजीम गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की बात जो पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है कि आपकी सरजमीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिटेंट्स हैं वो इनको ठिकाने लगाते हैं या नहीं। बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।